50 मिनट में घुसे नहीं, सबको बाहर ही रोकेंगे। देखिए वहाँ पर नहीं नहीं, उसी लिंक पर कहीं नहीं देखने के। सैटेलाइट से जोड़ा जा रहा है अपना। वेब कास्टिंग स्टार्ट है। लाइव हो रहा है ना। सभी लोग रेडी मोड में हैं। सभी लोग रेडी मोड में हैं वेब कास्टिंग के लिए। शेयर ऑप्शन का पता है। 4 मिनट अभी बाकी हैं, तैयार रहिए सभी लोग। हमारे पे देखना है। तब तक लंबी गहरी सांस लेते रहें, थोड़ी देर रोके, धीरे धीरे छोड़ें। कमर, रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल सीधी, प्रसन्न चित्त मुद्रा में धीरे धीरे चेहरे पर मुस्कान, शांत। 1-2 बार अभ्यास करते रहिए। तीन मिनट बाकी हैं अब। सब लोग तैयार रहें। आप सभी लोग सांस ले रहे हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं। महसूस कीजिए, लंबी गहरी सांस भरें, थोड़ी देर रोकें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। और खूब सुंदर अभ्यास के साथ प्रणव ध्वनि का उच्चारण 3 बार करेंगे लगातार। उसके लिए तैयार हों। अब 2 मिनट बाकी हैं। और अब अंतिम 1 मिनट बाकी है शेष। सो रेडी, गेट स्टार्टेड। अंतिम मिनट में हम सभी लोग प्रतीक्षारत हैं और स्टार्ट करते हैं। हम सभी लोग वैदिक प्रार्थना से योग अभ्यास के आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। लंबी गहरी सांस भरेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और सीधा सांस भरते हुए ओम का उच्चारण। संगच्छद्धं संवदद्धं संगच्छद्धं संवदद्धं संवो मनानसि जानता देवा भागं
सञ्जानाना उपासते सञ्जानाना उपासते सञ्जानाना उपासते हम सभी से प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पूर्वज नित्य कर्म किया करते थे, हम भी प्रातः उठकर उसी तरह के अच्छे कर्म किया करें। तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे अपने स्थान पर। अब चालन क्रिया के लिए, शीतलीकरण अभ्यास के लिए खड़े हो जाएंगे और पैरों के बल आराम से खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। यह अभ्यास सम स्थिति की है। इसे ऊर्ध्वत्वारासन भी कहते हैं। अब अभ्यास के समय हाथों को कमर पर रख लें। श्वास को बाहर निकालते हुए, छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएंगे और ठुड्डी को अपने वक्ष में, छाती में सटाने का प्रयास, स्पर्श कराने की कोशिश करेंगे। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना अब पीछे ले जा सकते हैं, धीरे धीरे सिर को उठाकर पीछे ले जाएं और यह एक चक्र पूरा हुआ। एक बार फिर इस विधि को दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे वक्ष स्थल में, ठुड्डी में सटाएंगे और एक बार सांस भरते हुए सीधा करते हुए पीछे जितना ले जा सकते हैं ले जाएंगे। फिर सीधी गर्दन कर खड़े रहेंगे। ये एक अभ्यास के बाद हम लोग दूसरे चरण के लिए चलेंगे। दाईं और बाईं ओर गर्दन झुकाना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएंगे। कान को कंधे से जितना नजदीक लाना संभव हो सके हम लाएंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे कि कंधा ऊपर की ओर अधिक नहीं उठे। सांस अंदर लेंगे और सिर को समान स्थिति में लाएंगे। इस प्रकार सांस बाहर छोड़ते हुए फिर बाईं तरफ झुकाएंगे और बाईं तरफ झुकाने के बाद पुनः सामान्य स्थिति में लाते हुए एक बार दाईं तरफ और फिर से एक बार सामान्य स्थिति में लाते हुए बाईं तरफ। ये 2 चक्र पूरा हुआ। सीधा अब सामान्य स्थिति में रखेंगे। तृतीय चरण के लिए हम लोग तैयार होंगे। तृतीय चरण में दाएं और बाएं गर्दन को घुमाना है। तो सिर को सीधा रखे हुए हैं। सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक बराबर में हो जाए और सांस अंदर लेते हुए सिर को समान स्थिति में सीधा करें। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाहर बाईं ओर घुमाएंगे अब और बाईं ओर घुमाने के बाद पुनः सांस अंदर लेते हुए सामान्य स्थिति में सिर को लाएंगे। यह एक चक्र पूरा हुआ। एक बार फिर से इसी क्रिया को दोहराएंगे। दाईं तरफ गर्दन घुमाएं और धीरे धीरे दाईं तरफ जब पूरा घूम जाए तो सामान्य स्थिति में लाएंगे और फिर बाईं तरफ अपनी गर्दन को ले जाएंगे और सम स्थिति में लाएंगे। ये 3 चरण का अभ्यास आपने पूरा किया और इसी प्रकार से अब चतुर्थ चरण अभ्यास के लिए ग्रीवा संचालन के लिए तैयार होंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं, ठुड्डी को सीने में स्पर्श करते हुए सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं और वापस लाते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। इस प्रकार पूरी राउंड एक बार करें और फिर विपरीत दिशा में भी, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी बहुत सावधानी से इसको घुमाएं। ये एक चक्र पूरा हुआ। इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए और अपने क्षमता के अनुसार सीधा सांस लेकर अपनी जगह पर सम स्थिति में खड़े हो जाएं। ग्रीवा को जितना संभव हो सके उतना ही घुमाएं, अधिक नहीं खींचना चाहिए और
यह कुर्सी पर भी बैठकर अभ्यास किया जा सकता है, बड़े बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जिनके गर्दन में दर्द हो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले लोग, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग इस अभ्यास को करने से सावधानी रखेंगे और अब स्कंद संचालन के लिए तैयार होंगे। सम स्थिति में, सजग स्थिति में आए, दोनों पैर आपके मिले हुए होने चाहिए, पैर से सिर तक का हिस्सा बिल्कुल एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। बगल से दोनों भुजा सिर से ऊपर उठाएं, दोनों भुजा फैलाते हुए हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो। इस क्रिया को नीचे की तरफ फिर से एक बार दोहराएंगे और ऊपर से नीचे लगातार इस प्रकार से खिंचाव करेंगे। स्कंद खिंचाव, कंधे की पूरी फैलाव। और स्कंद चालन के लिए अब तैयार हो। केहनी से हाथ को मोड़कर कंधे पर इस प्रकार से रख लें। बाएं कंधे पर और दाएं कंधे पर उंगलियां छूती हुई होनी चाहिए। दोनों कहनियों को आपने सामने सटाते हुए पूरी गोल गोल चक्राकार घुमाएंगे और घड़ी की सुई की दिशा में एक बार घुमाएंगे, फिर उल्टा भी घुमाएंगे, कानों को छूने का प्रयास करेंगे। ये एक क्रिया हुई, इसको आप लगातार 2 बार या 5 बार घुमा सकते हैं। अभी हम लोग 2 बार इसको पूरा कर लें। इस क्रिया को करने से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद चक्र की तांत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। योगाभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को ठीक करता है और स्कंद संचालन में आने वाली रुकावटों को भी छुटकारा दिलाता है। ये बहुत ही लाभप्रद अभ्यास है। अब कटी चालन के लिए हम लोग तैयार होंगे। कटी चालन के लिए दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों को धीरे धीरे उठाकर छाती सामने पक्ष तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने होगी। श्वास बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएंगे। बाईं ओर हथेली बाएं कंधे को हुए, सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे सीधा होंगे और फिर दाईं ओर घुमाएंगे और दाईं हथेली कोशिश करें दाईं कंधे को छुएं। घुमाते हुए ये एक चक्र पूरा हुआ। इसी क्रिया को एक बार फिर से दोहराएंगे और दोहराने के बाद आप सम स्थिति में आ जाएंगे। ये सामान्य सांस लेते हुए इस अभ्यास को करना चाहिए, लेकिन हार्ट के रोगी को, हृदय रोगियों को ये अभ्यास सावधानी से बचकर करना चाहिए। गंभीर पीठ दर्द हो, रीढ़ की या स्लिप डिस्क की कोई समस्या हो या पेट में ऑपरेशन हुआ हो तो इस क्रिया को मासिक धर्म के समय में भी संभल कर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब घुटना संचालन के लिए हम तैयार होंगे। सांस को शरीर अंदर लेते हुए दोनों हाथों को कंधे के सामने फैलाते हुए हथेलियां नीचे की तरफ करते हुए घुटनों से मोड़ें और बैठने की स्थिति में ऐसा लगे कि सब लोगों के पीछे कुर्सी आ गया हो, ऐसे बैठें। सावधानी बरतें, जांघ जमीन की तरफ रहे और सांस अंदर की तरफ लिए हुए हैं, शरीर को सीधा रखे हैं। धीरे धीरे हाथों को ऊपर करते हुए, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए इस क्रिया को एक बार फिर से दोहराइए। सभी लोग सुंदर घुटना संचालन के ये चेयर पोस्चर में, सिटिंग पोस्चर में आ गए हैं। इससे घुटना और कूल्हों के जोड़ों को मजबूत किया जाता है। आर्थराइटिस के जो गंभीर दर्द होते हैं उसमें इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। और अब हम लोग सूक्ष्म व्यायाम से आगे बढ़कर खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। तो सबसे पहले ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन का अर्थ है ताड़ का वृक्ष, खजूर के पेड़ की तरह का सारे की स्थिति बनाना। पैरों के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी रखेंगे। दोनों हथेलियों को, उंगलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएंगे और हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए सांस को शरीर के अंदर खींचते हुए भुजाओं को, हाथ को ऊपर ले जाकर कंधों से भी ऊपर सिर में ले जाएं और पैर की एड़ियों को पीठली से जमीन से थोड़ा ऊपर उठाते हुए पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं और इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुके रहें। सांस को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियों को नीचे करेंगे, हाथ भी धीरे धीरे नीचे करेंगे, उंगलियां भी धीरे धीरे नीचे करके प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। ये एक अभ्यास हुआ।
आप देखिए एक बार फिर से आप सभी लोग करेंगे, ताड़ासन को एक बार फिर से दोहराएं और इस आसन के करने से शरीर मजबूत होता है, मेरुदंड और नाड़ियां रक्त संचार की सही होती हैं और लंबाई बढ़ने में भी ये ताड़ासन ताड़ के पेड़ की तरह आप सब लोगों को लंबा होने में मदद करता है। छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर अभ्यास है। लगातार इस अभ्यास को 5 बार 10 बार भी आप कर सकते हैं। यहाँ 2 बार करने के बाद सम स्थिति में आ जाएं। लेकिन हृदय से संबंधित रोगी, सिकोज वेन से संबंधित रोगी या जो कमजोर हैं, जिनको खून की कमी है, चक्कर आती है, उन लोगों को उंगलियां सावधानी से उठानी चाहिए, बैलेंस सावधानी से बनानी चाहिए। और अब हम सब लोग वृक्षासन के लिए संतुलन का जो अभ्यास है उसके लिए तैयार होंगे। सभी लोगों ने सांस ले लिया है, ताकत भर लिया है। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, इसलिए आकृति एक पेड़ की तरह हम लोग बनाएंगे। इसके लिए तैयार होंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 से 2 इंच की दूरी लगाकर आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर फोकस कर लीजिए, ध्यान को केंद्रित कर लीजिए, एक ही जगह देखते रहिए। सांस को बाहर छोड़िए, दायां पैर को मोड़कर उसके पंजे तलवे को बाएं पैर के अंदरूनी जांघ पर रखें और ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार को पेरिनियम को मिले होते हुए छूते हुए होनी चाहिए। श्वास को अंदर के लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ लें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक स्थिरता पूर्वक रहिए। समान रूप से सांस लेते रहें, बैलेंस बनाकर रहें, हिले नहीं, डुले नहीं, गिरे नहीं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को और पैरों को अपने पहले की अवस्था में धीरे धीरे लाएंगे। ये एक अभ्यास हुआ। और अब विपरीत पैर से, जो पैर आप मोड़े थे उसको सीधा रखिए और जो सीधा था उसको मोड़ेंगे और फिर से इसी क्रिया को एक बार दोहराएंगे। ये वृक्षासन का सुंदर, सटीक और मनोरम अभ्यास आप कर रहे हैं। बहुत सुंदर अभ्यास आप लोग कर रहे हैं। इसी तरीके से कॉमन योग प्रोटोकॉल के अभ्यास को आप जारी रखिए और संतुलन की अवस्था में आप बने हुए हैं। ये आसन तंत्रिका तंत्र से संबंधित सारी बीमारियों को ठीक करता है, नर्वस डिसऑर्डर को कोऑर्डिनेट करता है, शरीर को संतुलित बनाता है, सहनशीलता लाता है और शरीर की अलर्टनेस को, जागरूकता को बढ़ाता है, पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है और लिगामेंट्स को भी ठीक करता है। लेकिन याद रखिए, आर्थराइटिस के लोग, जो चक्कर आते हैं, जो मोटापे से पीड़ित लोग हैं, वो सभी लोग ध्यान से इसको सावधानी पूर्वक करेंगे। पाद हस्तासन, पाद हस्तासन, पाद हस्तासन के लिए तैयार होंगे। पाद हस्तासन का अर्थ है पैर और हाथ। तो पैर और हाथ को दोनों को इसमें हथेलियों को पैरों की तरफ ले जाना होता है। तैयार होंगे। सबसे पहले पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बना लें। सीधा खड़े हैं, धीरे धीरे सांस अंदर खींचेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाते हुए सांस अब बाहर छोड़ेंगे और सामने की ओर झुकेंगे जब तक जमीन को छू सके। समानांतर आप बनाएंगे, घुटना सीधा रखेंगे, हथेली पृथ्वी को छू सकते हैं तो छुएं और इस स्थिति में गर्दन भी नीचे, नाक जितना छू सकता है घुटना को छूने का प्रयास करें। 10 से 30 सेकंड तक रुकेंगे। इस अभ्यास को अपने क्षमता के अनुसार करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर खींचकर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। हाथों को भी नीचे ले आएंगे, ताड़ासन की शिथिल वाली अवस्था में ले आएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। ये एक चक्र पूरा हुआ। इस अभ्यास को एक बार फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। फिर से सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे झुकते हुए। मेरुदंड को लचीला बनाता है ये अभ्यास, जठराग्नि प्रदीप्त करता है। कब्ज और मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं के लिए भी ये लाभप्रद है। हृदय और पीठ से संबंधित रोग, उदरशोथ, हर्निया और अल्सर वाले लोगों को, मायोपिया वाले पेशेंट को, चक्कर आने वाले रोगियों को और प्रेगनेंसी के समय इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। केशुरका संबंधी और डिस्क विकार वाले लोगों को भी ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम सब लोग अर्ध चक्रासन के लिए तैयार होंगे। आधा चक्की की भांति अपने शरीर को बनाना है। दोनों हाथों को सभी उंगलियों से कमर के पीछे की ओर से पकड़ें। सभी उंगलियां ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी स्थिति में हो। सिर को पीछे की ओर थोड़ा सा झुकाते हुए गर्दन की मांसपेशियों को खींचिए। श्वास लेते हुए कमर से पीछे की ओर झुकिए।
और सांस बाहर छोड़ते हुए रुक जाइए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रोकने का प्रयास कीजिए और सामान्य श्वास लेते रहिए। जब तक रुक सकते हैं अपने क्षमता अनुसार रोकिए और धीरे धीरे फिर से प्रारंभिक अवस्था में लौटने का प्रयास कीजिए सांस लेते हुए। इस अभ्यास को करने से मेरुदंड लचीला होता है, संबंधित नाड़ियां मजबूत होती है, गर्दन की मांसपेशी भी मजबूत बनती है, श्वसन क्षमता बढ़ता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ये बहुत फायदेमंद है। एक चक्र पूरा हुआ, एक बार फिर से इस अभ्यास को आप लोग दोहराएंगे और जिनको चक्कर आता हो इस अभ्यास से बचेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे। ये सुंदर अभ्यास अर्ध चक्रासन का आप सब लोग कर रहे हैं, बहुत सुंदर अभ्यास आप लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में मूल अवस्था में आएंगे और आप त्रिकोणासन के लिए तैयार होंगे। सामान्य स्थिति में आए और त्रिकोण मतलब 3 कोण वाला आसन। ये आपके शरीर की आकृति को त्रिभुज की तरह बना देता है। दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाकर फैलाकर आराम से खड़े होइए। दोनों हाथों को आकाश के समानांतर धीरे धीरे ऊपर उठाइए और सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले दाईं तरफ झुकने का प्रयास कीजिए। झुकने के बाद दायां हाथ दायां पैर के ठीक पीछे रखिए। बायां हाथ को सीधे ऊपर रखते हुए दाएं हाथ को सीधे में लाइए और बाईं हथेली को आगे करते हुए सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ के बीच वाली उंगली को देखते रहिए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकेंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। जब आप रुकना सक्षम नहीं हो सके, धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए प्रारंभिक मूल अवस्था में आ जाएं और दूसरी तरफ भी इस अभ्यास को करना है। दूसरी तरफ भी इस अभ्यास को बेहतर तरीके से करिए। शरीर को त्रिभुज की आकृति में बनाएं, शरीर को त्रिभुज की आकृति में बनाएं और आप इस अभ्यास को अपने क्षमता अनुसार एक बार फिर से रिपीट करेंगे और पैर के तलवों से संबंधित रोगों को लाभ पहुंचाता है। पिंडिका, जंघा और कटी भाग से संबंधित मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, मेरुदंड को लचीला बनाता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। इस अभ्यास को करने के लिए स्लिप डिस्क वाले रोगी, साइटिका वाले रोगी या किसी भी प्रकार का पेट में ऑपरेशन सर्जरी हुआ हो या फिर जो बहुत कमजोर हैं, बुखार और बीमारी से अभी उठे हैं, वो सभी लोगों को नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे अपने मूल अवस्था में आ जाइए। पैरों के बीच की दूरी को खत्म करते हुए लंबी गहरी सांस लें और बहुत ही सुंदर आप लोगों ने अभ्यास किया। अब खड़े होकर अभ्यास करने वाले आसनों की संख्या यहीं विराम लगती है। हम सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे और भद्रासन के लिए तैयार होंगे। भद्र का अर्थ होता है दृढ़, सज्जन, सौभाग्यशाली। तो बैठी हुई अवस्था में विश्राम अवस्था में तैयार होंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठें, दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। ये दंडासन कहलाता है। दंडासन की स्थिति में आप लोग हैं और अब दोनों पैरों को दंडासन से सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे पकड़कर ढकें। एड़ियों को मूलाधार के जितना नजदीक हो लेकर के आए और पैर की एड़ियों को, जंघाओं को जितना भीतर खींच सकते हैं खींचिए। जमीन से सटी हुई होनी चाहिए। घुटनों को भी जमीन से सटाने का कोशिश करिए। ये अंतिम अवस्था है भद्रासन की। इस अवस्था में कुछ समय तक अपने आप को रोकिए। ये शरीर को मजबूत बनाता है, मस्तिष्क को स्थिर करता है, घुटना और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है, घुटना के दर्द को कम करने में मदद करता है, पेट के संबंधी क्रियाशीलता को बढ़ाता है और किसी भी प्रकार की त्रुटि या खिंचाव जो होता है उसको नॉर्मल करता है। महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित जो रोग होते हैं और जो पेट दर्द होता रहता है उस समय में, उसको भी ये ठीक करता है। तो महिलाओं के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। अपने घर पर भी डेली करिए ये भद्रासन का अभ्यास। पुराना और जो बहुत पुराना आर्थराइटिस, साइटिका वाले रोगी हैं, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम सब लोग वज्रासन के लिए तैयार होंगे। इसको वीरासन भी कहते हैं। ये ध्यान की मुद्रा भी होती है और एकमात्र ये वज्रासन ऐसा है जो भोजन के बाद भी किया जा सकता है। बाकी सारे आसन खाली पेट में ही किए जाते हैं। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। हाथ आपके शरीर के बगल में हो, आपकी हथेलियां जमीन पर हो, उंगलियां सामने की दिशा में इशारा करती हुई हो।
दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें, पंजों को नीतम के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नीतम के नीचे हो। दोनों नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखिए। मेरुदंड को सीधा रखिए और सीधा सामने देखते हुए आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए और इसी तरह अपने दाहिने पैर को निकालकर पूर्ववत स्थिति में बाएं पैर को निकालकर फिर से हो जाइए। ये वज्रासन की स्थिति है। जितना देर इसमें बैठ सकते हैं बैठिए। इससे जांघ और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पाचन शक्ति बहुत बढ़ता है, मेरुदंड की सुदृढ़ता प्रदान किया जाता है और सीधा रखने में मदद मिलती है। लेकिन बवासीर के रोगियों को आसानी से करने में थोड़ी दिक्कत होती है, परहेज करना चाहिए। घुटना दर्द और एड़ियों की चोट से जो परेशान लोग हैं उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। और अब हम सभी लोग अर्ध उष्ट्रासन के लिए तैयार होंगे। विश्राम आसन में आएंगे। पहले उष्ट्र मतलब ऊंट होता है। विश्राम आसन में आकर फिर से दंडासन में आएंगे और पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाइए। जंघाओं को सटा कर रखिए। अंगूठा एक दूसरे से सटे हुए होने चाहिए। हाथों को घुटने पर रखें। सिर और पीठ को बिना झुकाए सीधा रखें, बिल्कुल सीधा, जो वज्रासन की स्थिति है। और अब वज्रासन से घुटनों पर खड़े हो जाइए। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखिए कि उंगलियां जमीन की ओर हो। केहलियां एवं कंधे को समानांतर रखें। सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए गर्दन की मांसपेशियों को खींचें। सांस अंदर लें और जितना छाती भर हो सकता है बाहर की तरफ करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए स्थिर हो जाइए और जांघ को सीधा इसी प्रकार जमीन के लंबवत खड़े रखिए, जितना पीछे तरफ झुक सकते। बैलेंस बनाकर 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकें। और आप सब लोग रुके हुए हैं, गिनती करते हैं 10 सेकंड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। बहुत सुंदर। धीरे धीरे पुनः विश्राम स्थिति में आ जाएं और वज्रासन में आकर शीतलासन में आप लोग बैठकर सांस लें, सामान्य सांस लें, ताकत भरें। इस अभ्यास से पीठ गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज और पीठ दर्द से छुटकारा मिलता है, सिर और हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है। इस योगाभ्यास समूह से हृदय रोगियों को बहुत फायदा होता है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अर्थराइटिस, चक्कर आने वाले लोग और जो गर्भावस्था के महिलाएं हैं, उन सब लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब उष्ट्रासन की पूर्ण स्थिति के लिए हम लोग तैयार होंगे। घुटनों को फिर से एक बार खड़े होकर संतुलन बनाते हुए दोनों हथेलियों को पीछे ले जाएं। पैरों के बीच में 1 फुट की दूरी हो सकती है और पीछे झुकते हुए गर्दन को झटका न लगाते हुए धीरे धीरे एड़ी पर अपने दोनों हाथों को हथेली पर टिका दें और पीछे की तरफ कमर से झुकते हुए पूरा भार देते हुए संतुलन बनाकर रुक। ये उष्ट्रासन दृष्टि दोष को लाभदायक स्थिति में लाता है। गले से संबंधित जो दर्द होता है उसमें लाभ करता है। उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में भी मदद करता है। पाचन क्रिया के समस्त विकार को खत्म करता है। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगी, हृदय रोगी, हर्निया के रोगी इस आसन को नहीं करेंगे। सभी लोग अच्छे से अभ्यास करिए और फिर से एक बार वज्रासन की स्थिति में आकर सम स्थिति में बैठ जाएंगे और सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। लगातार वज्रासन में बैठे होने के बाद अब हम सब लोग तैयार होंगे शस्कासन के लिए। शस्कासन में दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले होने चाहिए। हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर करते हुए धीरे धीरे दूरी बनाएं और आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पे सटा दें। दोनों भुजाओं को समांतर आगे बढ़ाएं, सामने की ओर देखें। इस स्थिति को बनाए रखें और श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर लगातार एड़ी में नितंब सटी हुई रोके रहिए और सांस लेते हुए फिर से वज्रासन में आप आकर वापस विश्राम अवस्था में पहले की आकृति में आ सकते हैं। इस शस्कासन
आपके तनाव को ठीक करता है। आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है क्रोध आना बात बात में, उसको कम करने में लाभदायक है और जनन अंगों की समस्त बीमारियों के लिए, कब्ज से मुक्ति दिलाने के लिए, पाचन संबंधी सारे रोगों के निदान के लिए बहुत ही लाभकारी है। एक बार फिर से शस्त्रासन का अभ्यास आप लोग रिपीट करेंगे। लेकिन जो अधिक पीठ दर्द के रोगी हैं उनको ये अभ्यास नहीं करना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पीड़ित रोगी हैं उनको ये अभ्यास नहीं करना है। जो हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगी हैं वो भी सावधानी पूर्वक इस अभ्यास को करेंगे। उत्तान मंडूक आसन के लिए अब हम लोग तैयार होंगे। धीरे धीरे सम स्थिति में आ जाएं और ऊर्ध्व दिशा में मेढक जैसा स्थिति हम लोग बनाएंगे। वज्रासन में बैठे रहेंगे। वज्रासन में सम स्थिति में हम सभी लोग आएंगे और अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सकता है फैला लीजिए। अपने दाएं हाथ को उठाएं, उसे मोड़ें और पीछे की ओर ले जाते हुए दाहिने कंधे के ऊपर उठाएं। इस प्रकार हथेली को बाईं तरफ से कंधे के नीचे ले जाएं। इसी प्रकार बाएं हाथ से उल्टा स्थिति बनाएं और कैंची नुमा स्थिति बनाते हुए सीधा आप कुछ देर इस स्थिति में रुकेंगे। धीरे धीरे बाएं हाथ फिर दाएं हाथ वापस आप खोलेंगे और सम स्थिति में लाएंगे। घुटनों को मिलाकर पहले की तरह वज्रासन स्थिति में आ जाएंगे। इससे फायदा होता है पीठ दर्द में, गर्दन से संबंधित रोग में और पूरे शरीर के मध्य भाग में फेफड़ों से संबंधित कार्य क्षमता को बढ़ाने में यह आसन बहुत उपयोगी है। लेकिन घुटना और जोड़ के दर्द से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, रोगी हैं, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम सभी लोग वक्रासन के लिए तैयार होंगे। इसको मणिच्छ आसन भी कहते हैं। इसमें घुमाव और ऐंठन उत्पन्न करना होता है। इससे जो कहते हैं कि मधुमेह जैसा रोग जो भारत डायबिटीज की राजधानी बन रही है उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। तो आप सब लोग दोनों पैरों को फैलाकर मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने की तरफ रखें। सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएंगे और बाएं हाथ से दाएं घुटने के पास ले जाकर दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें या हथेली को दाएं पैर के पास रखेंगे। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखते हुए पीठ लंबस बनाएं। 10 से 30 सेकंड तक इसमें रुके रहें और सामान्य स्थिति में सांस लेते रहें और सांस छोड़ते रहें। सांस बाहर छोड़ते हुए किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने हाथ हटा लें और फिर से शिथिल हो जाएं। इस अभ्यास क्रम को दूसरी तरफ भी दोहराएंगे, दूसरी तरफ भी करेंगे, दूसरी तरफ भी इस अभ्यास क्रम को करेंगे। मेरुदंड की जो हड्डियां होती हैं उसको लचीला बनाने में यह अभ्यास मददगार है। कब्ज और डिस्पेप्सिया के रोगों को ठीक करने में, पैनक्रियाज की शक्ति को बढ़ाने में और मधुमेह में जो कहते हैं कि इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन कम हो गया है उसको भी संतुलित करने में बहुत मददगार है। लेकिन इस अभ्यास को वर्टिबल और डिसऑर्डर वाले लोगों को नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के समय में महिलाओं को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। घुटना को सीधा करें, बाईं तरफ से दाईं घुटना के बाहर हाथ करते हुए मरोड़ेंगे। एक बार फिर से इस सुंदर अभ्यास करें जैसे हमारे योग प्रशिक्षक यहाँ मंच पर कर रहे हैं। अभ्यास करने की, पुनरावृत्ति करने की कोशिश करें। केवल ये कॉपी करना है आपको और घर पर इस अभ्यास को बार बार प्रैक्टिस करना है। ये सुंदर आप मणिच्छ आसन या वक्रासन का अभ्यास कर रहे हैं। और अब हम सब लोग सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। बहुत अच्छा अभ्यास आपने खड़े होकर और बैठकर पूरा किया। अब पेट के बल हम लोग लेट जाएंगे। पेट के बल मंच की तरफ सभी लोग लेटेंगे। आप लोग इधर लेटेंगे, आप इधर लेटेंगे। मंच अपना व्यवस्थित कर लेंगे। पेट के बल योग करने से होता है लाभ, देखने से नहीं। सभी लोग करें। जो हमारे गणमान्य अतिथि आए हैं वो भी करें। जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं वो भी अगर जगह ले सकते हैं तो करें। आवाज बिल्कुल नहीं, लेटने में आवाज नहीं। और अब हम लोग मकरासन के लिए तैयार होंगे। संस्कृत में मकर मतलब होता है मगर या घड़ियाल। इस आसन को करने से मकर आसन, मगर जैसी आकृति हो जाती है। पेट के बल लेट जाते हैं
और पैरों के बीच दूरी बना लेते हैं, पंजों को बाहर की तरफ रखते हैं, दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रख लें और ललाट को हाथों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। ये स्थिति मकरासन है। बहुत ही सुंदर अभ्यास है, मकर की तरह का अभ्यास है। जिस तरह से शिकार के पहले मगरमच्छ बालू पर लेटा होता है आंखें बंद कर इंतजार करता होता है, वैसे आप भी अपने आहार के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कुछ स्थिति है और अब हम चाहेंगे कि इस अभ्यास को लगातार आप जारी रखें। कटी प्रदेश के निचले भाग में ये अभ्यास बहुत लाभप्रद है। पीठ से संबंधित समस्याओं को दूर करने में भी, हड्डियों को मजबूत करने में, हड्डियों से संबंधित रोग, तनाव और चिंता को मिटाने में भी ये अभ्यास बहुत फायदेमंद है। तो इस अभ्यास को लगातार करेंगे। लेकिन याद रखिए, लो ब्लड प्रेशर वाले लोग या फिर जो हृदय से रोग से संबंधित लोग हैं, गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं, उन सब लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम लोग भुजंग आसन के लिए तैयार होंगे। भुजंग मतलब होता है नाग या सांप। तो सांप जिस तरह से फट उठाता है वैसे हम लोग उठाएंगे। पहले पेट के बल लेटे हुए हैं और दोनों हाथों को सिर टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखेंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए, हाथों को खींच कर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिका रहने दीजिए। हाथों को शरीर के ठीक बगल में रखिए, हथेली और कहनिया को जमीन से टिकाते हुए धीरे धीरे सांस अंदर भरिए। ठुड्डी और नाभि क्षेत्र से शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए और कुछ समय तक उठा करके इस प्रकार से रखिए कि सांप के फन की तरह की, नाग की तरह की आपकी आकृति हो सके। ये सरल भुजंगासन कहलाता है। और इस स्थिति में थोड़ी देर रोकिए, जब तक आप रोके रह सकते हैं 10 सेकंड तक जरूर रोकिए। मैं गिनती करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत सुंदर। बस धीरे धीरे वापस हो जाइए और आप सब लोग जो भुजंग आसन के अभ्यास कर रहे हैं, ये भुजंग आसन का अभ्यास को एक बार फिर से दोहराइए। इससे तनाव प्रबंधन के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। चर्बी घटती है, पेट की कब्जियत दूर होता है, पीठ दर्द और सांस लेने जो समस्याएं होती हैं उन सबको भी ये ठीक करता है। लेकिन पेट की सर्जरी हुए लोग जिनका 2-3 महीना पहले सर्जरी हुआ है वो कर सकते हैं। 2-3 महीना नए सर्जरी वाले लोग नहीं करेंगे। हर्निया, अल्सर वाले रोगी भी इसको नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए और हम सभी लोग शलभासन की तैयारी करेंगे। टिड्डी की तरह की आकृति बनाएंगे। मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। टुड्डी को जमीन पर टिकाकर हाथ को शरीर में रख लें। ध्यान रहे हथेलियां ऊपर रहे और श्वास अंदर खींचते हुए घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। पैरों को जमीन से घुटना मोड़े बिना जितना ऊपर हो सकता है उठाएं। हाथों को इस तरह से दबाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। 10 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में रहे, सामान्य रूप से सांस लेते रहें और फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए जमीन पर वापस आ जाएं। ये मकरासन की वापसी की स्थिति है। इस प्रकार लगातार ये अभ्यास को दोहराएंगे। एक बार फिर से साइटिका के रोगी के लिए, नीतम के मांसपेशी के किडनी को ठीक करने के लिए, वजन को कंट्रोल करने के लिए, पेट से संबंधित और पाचन संबंधित रोगों को ठीक करने के लिए यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। लेकिन याद रखिए, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी, पेप्टिक अल्सर और हर्निया के रोगी इसको नहीं करेंगे। हार्ट डिजीज के रोगी भी सावधानी पूर्वक इस अभ्यास को करेंगे। और आप धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। बहुत सुंदर आप लोगों ने अभ्यास किया। पीठ के बल होने वाले अभ्यास को हम लोग करेंगे। पीठ के बल पलट जाइए, आगे बढ़ जाइए ना, आगे बढ़। पीठ के बल सभी लोग पलट जाएंगे और सेतु बंद आसन के लिए तैयार होंगे। सेतु बंद का अर्थ है पुल का निर्माण करना। इसको चतुष्पादासन भी कहते हैं।
दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास ले जाइए। हाथों को पैर के टखनों से मजबूती से पकड़िए। घुटने और पैरों को एक सीधा में रखिए। सांस अंदर भरिए और धीरे धीरे नितंब और धड़ को ऊपर उठाइए। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक अपने आप को रोकिए। सांस सामान लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फिर से मूल अवस्था में आकर शवासन में लेटकर आप आराम कर सकते हैं, रिलैक्सेशन आप कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से कंधे और जमीन से सटी हुई जितने अंग हैं सब मजबूत होते हैं। अवसाद और चिंता मुक्त होता है। कमर की निचली मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पेट के अंग में कसावट आता है। पाचन क्षमता बढ़ता है और कब्ज से मुक्ति मिलती है। लेकिन हर्निया और अल्सर के रोगी को और गर्भवती महिलाओं को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से इस अभ्यास की पुनरावृत्ति करेंगे। सभी लोग तैयार होंगे सेतुबंद आसन के लिए। सेतुबंद आसन के लिए दोनों पैरों को जंघा के पास लाएं और फिर से फूल की आकृति बनाते हुए अपने कमर को ऊपर उठाएं और जब तक रोके रह सकते हैं गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस धीरे धीरे वापस। सभी लोग पीठ के बल लेटे रहेंगे और आप उत्तान पादासन की तैयारी करेंगे। उत्तान पादासन की तैयारी करेंगे। इसके लिए श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाइए। केवल 30 डिग्री तक ऊपर उठाना है। कुछ देर इसमें रोके रहिए। सांस समान रूप से लेते रहिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन पर लाना है और बिना आवाज के 30 डिग्री तक पैरों को सीधा लाएं। योग प्रशिक्षक वगैरह जो घूम रहे हैं देखें, थोड़ा सा नियंत्रण करें। 30 डिग्री तक, 90 डिग्री नहीं, 30 डिग्री तक लाना है और धीरे धीरे वापस जमीन पर रखना है। ये आपके नाभि केंद्र के शक्ति को बढ़ाता है। उदर वायु अपच और दस्त को दूर करने में मदद करता है। उदर की मांसपेशियों को मजबूत करता, घबराहट और चिंता को दूर करता है। श्वसन क्रिया और फेफड़े की शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन जो बहुत स्ट्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब हम लोग अर्ध हलासन के लिए तैयार होंगे। आधा हल के लिए पीठ के बल लेटे रहें। दोनों हाथों को जंघा के बगल में रखें। हथेलियां जमीन पर हो। घुटनों को बिना मोड़े सीधा, पैरों को सीधा 90 डिग्री तक धीरे धीरे 30 डिग्री से ऊपर उठाकर ले जाएं और रोक दें। 60 डिग्री पर रोके फिर 90 डिग्री तक ले जाकर के रोक दें और आप नितंब से कंधे की स्थिति खिंची हुई रहेगी। जब तक रोक सकते हैं रोके रहें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जमीन पर वापस लाएं। ये आसन बदहजमी, कब्जियत से मुक्ति दिलाता है। मधुमेह, बवासीर और गले से संबंधित रोगियों को ठीक करने में मदद करता है। गहरे तनाव से ग्रस्त रोगों को भी ठीक करता है और जो व्यक्ति पेट से संबंधित कोई ऑपरेशन, कोई जख्म या हर्निया आदि से पीड़ित हो उन्हें इस आसन को करने में सावधानी बरतनी चाहिए। और अब हम लोग पवन मुक्त आसन के लिए तैयार हैं। पवन मुक्त आसन के लिए पीठ के बल लेटे हुए हैं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जान को खींच कर लाइए वक्ष के पास, छाती के पास। दोनों हथेलियों को उंगलियों के आपस में घुटते हुए पैरों को पकड़े। श्वास बाहर छोड़ें और सिर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं तब तक जब तक ठुड्डी घुटनों से सट जाए और इस स्थिति में रोके रहिए। यही पवन मुक्तासन की अवस्था है। सांस लेते हुए सिर को वापस धीरे धीरे जमीन पर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते समय पैरों को जमीन पर धीरे धीरे ले आएं। इस अभ्यास को अंत में शवासन करते हुए आराम करें। ये एक अभ्यास हुआ। इससे पैरों के श्वास प्रश्वास की गति के साथ साथ घुटनों को ललाट से छूते हुए अनुभव करना चाहिए। इससे कब्जियत दूर होता है, बात व्याधि से मुक्ति मिलती है, उदर के फैलाव को कम किया जाता है और पाचन क्रिया में भी मजबूती और सहायता मिलती है।
गहरे आंतरिक दबाव बनता है। सूर्य और तटी क्षेत्र की मांसपेशियां, लिगामेंट्स और स्नायु की जो जटिल समस्याएं होती हैं, वो सब में कसावट आता है। इसका निदान पीठ की मांसपेशियां और मेरुदंड की स्नायुओं को भी समस्या रहता है। लेकिन ध्यान रखिए कि पेट से संबंधित जो रोग हैं, ऐचिका और तीव्र दर्द या प्रेगनेंसी इलाकों है, वो लोग इस अभ्यास को पवन मुक्तासन को नहीं करेंगे। और आप शवासन के लिए तैयार हैं। दोनों पैरों के बीच में दूरी बनाते हुए शव की तरह बिल्कुल डेड बॉडी पोस्चर, मरे हुए लाश की तरह लेट जाइए। हिलता डुलता नहीं है मरा हुआ लाश, और आवाज भी नहीं करता है। डेड बॉडी पोस्चर शवासन के लिए सब लोग तैयार हो जाएं और आप लगातार शवासन की तैयारी में आप पीठ के बल लेटे हुए दोनों पैरों को फैलाकर, दोनों हाथों को फैलाकर नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में ध्यान केंद्रित करते हुए तब तक रहिए जब तक पूरा चित्त शांत न हो जाए और तनाव मुक्त ना आप हो जाएं। ये शरीर और मन दोनों को आराम देता है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर को ठीक करता है और तरह तरह की तनाव से भी हमको मुक्त करता है। तो ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है। और आप दोनों पैरों को धीरे धीरे, दोनों हाथों को आपस में कमर के बगल में सटाएं और बाएं करवट लेते हुए धीरे धीरे उठकर अपने स्थान पर सामने की तरफ बैठ जाएंगे। जो जिधर बैठे हुए थे सामने की तरफ अपनी पूर्व की स्थिति में, मूल स्थिति में आ जाएंगे। ध्यान की स्थिति में सुखासन, पद्मासन या वज्रासन, जिसमें आपको सुविधा हो, इस स्थिति में आप बैठ जाएंगे और आंखें बंद करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी। ध्यान करने के लिए आंखें बंद करेंगे, गर्दन सीधी है और बिल्कुल शांत होकर पूरी सजगता के साथ आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं। नाक के छेद से हवा जो जा रही है और आ रही है उसको महसूस कीजिए और उदर की मांसपेशियों को अब थोड़ा थोड़ा दबाव देते हुए अंदर बाहर करते हुए सांस छोड़ें और लें। और इस प्रक्रिया को लगातार करते हुए जो कपाल भाती की अभ्यास है, कम से कम 40 बार इस चक्र को पूरा करें। गिनती के साथ पूरी सजगता के साथ एक बार गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ने का अभ्यास 40 चक्र कोशिश करें। इसमें चरण राउंड गिनती करते रहें। 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 विश्राम। ये एक राउंड पूरा हुआ। इसको आप 3 चक्र भी कर सकते हैं और लगातार इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इससे कपाल शुद्ध होता है, कफ विकार नष्ट होता है, जुकाम, साइनस, अस्थमा, श्वास से संबंधित बीमारियां ठीक होती हैं, कायाकल्प पूरे शरीर का होता है, सुकोमल और दीप्तिमान कांतिमान शरीर बनता है, तंत्रिका तंत्र के सारे समस्या का निवारण होता है, पाचन तंत्र मजबूत बनता है। लेकिन हार्ट के संबंधित रोगी, चक्कर आने वाले रोगी, हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगी, नाक के संबंधित खून वाले रोगी, मिर्गी, माइग्रेन, स्ट्रोक, हड्डियां और गैस्ट्रिक अल्सर वाले रोगी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। गर्मी के दिनों में कमजोर रोगी भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए तैयार होंगे। मेरुदंड और सिर को सीधा रखते हुए आंखें बंद हैं। श्वास गहरी लेते हुए शरीर को शिथिल करें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने से ऊपर रखते हुए दाएं हाथ नासाकार मुद्रा में रखिए। अनामिका और कनिष्ठिका उंगली से बाईं नासिका को रखते हुए मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखिए। बाईं नासिका से श्वास लेना शुरू करिए। बाईं नासिका से श्वास लेते हुए फिर से कनिष्ठा और अनामिका उंगलियों को बाईं नासिका बंद करें। दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर वहां सांस छोड़ें। ये एक बार हुआ, इसको लगातार करते रहिए। फिर दाईं से बाईं और बाईं से दाईं, दाईं से बाईं, ऐसा लगातार आप इस अभ्यास को करते रहिए जितनी बार संभव हो। 5 बार जरूर अभी करें। और आप इस अभ्यास को लगातार करते हुए
आप काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चिंता और तनाव खत्म होता है, कफ विकार भी मुक्त होता है। शीतली प्राणायाम के लिए तैयार हों। शीतली प्राणायाम के लिए पद्मासन की स्थिति में आ जाएं, ज्ञान मुद्रा या अंजलि मुद्रा की स्थिति में आ जाएं, जीभ को किनारे से मोड़कर आकृतिक बना लें और अंदर सांस लेते हुए मुंह बंद कर लें, नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ें। ये आपके रक्त को शुद्ध करता है, शरीर को शीतलता देता है, गर्मी के दिन में एसी का आनंद देता है, हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगियों के लिए बहुत लाभप्रद है, भूख और प्यास को खत्म करने के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, कफ और पित्तनाशक जो रोगी हैं उन सब के लिए ये उपयोगी है, पुरानी से पुरानी बदहजमी, कब्ज और स्प्लीन, लीवर से संबंधित बीमारियों के लिए भी उपयोगी है, त्वचा और आंख के रोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है। लेकिन ठंडा, कफ और जो टॉन्सिल वाले पेशेंट हैं उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। और हम सभी प्राणायाम भ्रामरी के लिए तैयार होंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए ध्यान के आसन में आप बैठे हैं, आंखें बंद है, खींचेंगे, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए भौरों की तरह की आवाज निकालेंगे, लगातार गुंजन करेंगे। और इसी में हम सभी लोग अपने हाथों को सन्मुखी मुद्रा में भी रखते हुए इस प्रकार के अभ्यास को कर सकते हैं। जैसे हमारे प्रशिक्षक यहाँ अपने हाथों को व्यवस्थित किए हैं, उंगलियों को आप व्यवस्थित करिए और लंबी गहरी सांस लेते हुए भ्रामरी गुंजन करें। बहुत सुंदर। इस अभ्यास से, भ्रामरी गुंजन अभ्यास से कहते हैं कि चिंता, क्रोध सब खत्म होता है और संतुलन, एकाग्रता बढ़ता है, ध्यान बढ़ता है। नाक और कान से संबंधित अगर कोई संक्रमण हो तो अभ्यास को नहीं करेंगे। और अब सभी लोग शांत ध्यान की अवस्था के लिए तैयार हों, बिल्कुल शांत। ये जो भ्रामरी गुंजन आपने किया उसके कंपन को महसूस करें। मन में जो विचार आ रहा है आने दीजिए, जाने दीजिए और जितनी देर तक इसको आप जारी रख सकते हैं रखिए। संकल्प लेंगे हम सभी लोग, हम अपने मन को हमेशा संतुलित रखेंगे। हम अपने मन को हमेशा संतुलित रखेंगे। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। हम स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद, स्वास्थ्य के प्रति प्रचार के लिए प्रतिबद्ध होंगे। सभी लोग संकल्प लेंगे, दोहराएंगे सभी लोग। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मना स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति, समाज के प्रति और समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्पित हूं। और अब सभी लोग शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के लिए ओम का उच्चारण करते हुए सभी लोग शुरू करेंगे। शांति पाठ के लिए तैयार हो जाइए। आरामदायक आसन में बैठ जाइए। हथेलियां घुटने अथवा ज्ञान अथवा जिन मुद्रा में। आंखों को आराम से बंद कर लीजिए। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ मेरे बाद। लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए।
सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। इसी आशा विश्वास के साथ आज के कॉमन योग प्रोटोकॉल की अभ्यास क्रम को हम यहाँ विराम देते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़िए, ऊष्मा उत्पन्न कीजिए, आंखों की सिकाई कीजिए, चेहरे की सिकाई कीजिए। दोनों हथेलियों से छाती, पेट, कमर और जंघा पिंडों की सिकाई कीजिए। थोड़ा सा उठते हुए अपने जगह पर खड़े हो जाइए, दोनों हाथों को फैलाइए और जोर के ठहाका लगाइए, जितना हद सकते हैं। तालियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। अपने जगह पर बैठ जाएंगे सभी लोग। और अब कुछ विशिष्ट उच्च अभ्यास हैं, कुछ आसन हैं जिनका प्रदर्शन हमारे विशिष्ट योग गुरुओं के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले हम मुनिंद्र जी से आग्रह करेंगे कि एक दो अभ्यास का प्रदर्शन कर दीजिए। मुनिंद्र जी दरभंगा से आए हैं, जोरदार ताली से उनका स्वागत करिए। योग गुरु है, योग प्रशिक्षक है मुनिंद्र जी, यहाँ सामने आ जाए और कोई एक दो उच्च अभ्यास जो आप करते हैं उसका प्रदर्शन कर दीजिए। हनुमान आसन कर रहे हैं आप। चाहिए आप लोगों में से ऐसा कौन लोग कर सकते हैं? चैंपियनशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। भूनमनाशन कर रहे हैं, भूनमनाशन। आप लोगों में से कौन लोग कर सकते हैं ऐसा? इतना सुंदर अभ्यास जो लोग कर सकते हैं उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, सम्मान पत्र मिलेगा बाद में। और आप कन्हैया कुमार जी से आग्रह करेंगे कि एक पुष्प माला लेकर के आएंगे। और मुनिंद्र जी दरभंगा से आए हैं, आपके इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदर्शित किया जा रहा था सफल बनाने के लिए इनको सम्मान स्वरूप एक पुष्प माला से सम्मानित करेंगे, भेंट करेंगे। कन्हैया कुमार जी हमारे योग गुरु को एक प्रमाण पत्र, सुबोध कुमार जी एक सम्मान पत्र भी इनको देंगे। मुनिंद्र कुमार जी को एक माला दीजिए, एक सम्मान पत्र दीजिए। मालविका जी वहां जाइए, एक सम्मान पत्र, अनुपम सम्मान पत्र दीजिए, एक सर्टिफिकेट दीजिए। तो ये सम्मानित किया जा रहा है दरभंगा से आए हुए हमारे योग प्रशिक्षक मुनिंद्र कुमार जी को। धन्यवाद। और आप हम जो भागलपुर के जिला स्वास्थ्य समिति से और भागलपुर स्वास्थ्य विभाग प्रशासन से प्रतिनिधि स्वरूप योग विशेषज्ञ आनंद कुमार जी आए हुए हैं, जो यहीं भ्रमरपुर से 2015 ईस्वी से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे संस्थाओं के माध्यम से, सुबोध जी के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से आएंगे। बहुत बहुत स्वागत। कुछ एडवांस आसन एक दो का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद आनंद जी के उद्बोधन भी 2 मिनट के लिए हम लोग सुनेंगे। आनंद जी अपना परिचय देते हुए उद्बोधन भी करेंगे और एडवांस आसन 2-4 डेमोन्स्ट्रेशन। मैं आनंद भागलपुर जिला कोऑर्डिनेटर हूँ आयुष मंत्रालय से। मैं योग के बारे में क्या कहूँगा, यहाँ पे बहुत विशेषज्ञ हैं और प्राथमिकता भी दूंगा, क्योंकि योग स्वस्थ शरीर की आधारशिला है और इसे सभी को अपनाना चाहिए। इसे ये सिर्फ
कौतूहल का नहीं है, ये कपोल कथा नहीं है। योग वर्तमान युग की अनिवार्यता है और आने वाले युग की परंपरा है। 2015 से मैं भ्रमरपुर में जुड़ा और इससे ज्यादा मैं योग की परिभाषा दे भी नहीं सकता। जब से मैं जुड़ा तब से जुड़ा ही हूँ। सारे बच्चे योग का अर्थ है जुड़ना। मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को दिखाता हूँ। उच्च समूह के अभ्यास हैं। देखिए देखिए क्या दिखा रहे हैं आनंद जी, क्या दिखा रहे हैं। आप लोगों को भी करना है, सीखना है। और यहाँ पर एक एक करके लोगों को भेजिएगा, भीड़ न लगाए। ये अभ्यास कर रहे हैं आनंद जी, और आज से आप लोगों को भी करना है। मयूरासन करेंगे। क्या करेंगे सर? मयूरासन करेंगे, मोर की तरह बनेंगे। आनंद भैया मोर बनने वाले हैं। जोरदार ताली से स्वागत करिए। और जब मोर की तरह दोनों पैर उठ जाए जमीन से और केवल दो पैर हाथ पर पैर बना करके मोर की तरह अगर ये आवाज करें पीयू पीयू, तो जोरदार ताली बजाएंगे। ये मयूरासन की आकृति है। ये एडवांस शासन का एक उत्कृष्ट नमूना है जो हमारे योग प्रशिक्षक हैं। ये देखिए मोर आ गए हैं आपके मंच पर, बिल्कुल मयूर की तरह का पंख फैलाए हुए ये मोर। ऐसा कौन लोग कर सकते हैं? वहीं से अपने जगह से देखिए, अपने जगह से देखिए, दिख रहा है सबको। ये मयूरासन, ये मोरनी की तरह का बंद मयूरासन। एक बार फिर से दिखाइए सर, कुछ एक बार फिर से मयूरासन दिखा दीजिए। बंद मयूरासन, ये मोरनी की तरह का ये सुंदर अभ्यास। पहले पूरा मोर बने थे और आप बंद मयूरासन का अभ्यास कर रहे हैं, जो मोरनी का अभ्यास है। पहले पंख पसारे, अब बिना पंख पसारे। ये दो आकृति है, दो तरह के नमूने प्रस्तुत किए हैं आनंद कुमार जी ने। योग बहुत कुछ सिखाता है, योग बहुत कुछ आपके शरीर के भीतर लाता है। ये पर्वत आसन की आकृति बनाई जाती है। विनोद विश्वास जी योग गुरु हैं। हम उन्हें ससम्मान मंच पर विशिष्ट अतिथि दीर्घा में बुलाते हैं। आप यहाँ कुर्सी पर अपना आकर स्थान ग्रहण करें। विनोद विश्वास जी। ये बकासन बहुत ही सुंदर अभ्यास, बोगला की तरह का। देखिए दो पैर पर जैसे बोगला अपना मछली को शिकार करता है, चुप से जाकर आहार भक्षण करता है, दो पैर पर बोगला की तरह का। ये बकासन बहुत ही सुंदर अभ्यास है और ये संतुलन का नमूना है। आप लोगों को भी ये सीखना है, आप लोगों को भी ये करना है। ये योग बहुत कुछ आपको सिखाता है, समझाता है। एडवांस आसन के ये सुंदर से नमूने। ये शीर्षासन का उत्कृष्ट अभ्यास किया जा रहा है। आप सब लोग वहीं से देखिए, तालियां बजाइए। सीखना है आप लोगों को भी। योगा स्कूल खोला जाएगा भ्रमरपुर में। आयुष मंत्रालय भारत सरकार से बात की जा रही है। ये पूरे विश्व का अजूबा कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम भागलपुर जिले में 9 साल में हुआ है। तो सभी अपने जगह पर रहेंगे। बच्चे अपने अनुशासन का परिचय दें। आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देखना है, हो सके तो करना भी है। आप लोग अपने जगह पे रहेंगे। हमारे वॉलंटियर जितने भी हैं कार्यकर्ता, उनसे आग्रह है कि बच्चों को शांत कराएं। अपने जगह पर से देखिए। ये शीर्षासन, बस बोल की तैयारी कर दो, यहाँ रख दो। नवनीत झा जी सामाजिक कार्यकर्ता तैयार रहें, मंच के पास रहें। नवनीत झा। हमारे बीच मंच पे हमारे ही ग्रामीण विनोद विश्वास जी आ चुके हैं। उनका भी स्वागत करते हैं उनका। ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है। आप देखिए ठुड्डी के बैलेंस बनाते हुए ये उच्च उत्कृष्ट वृश्चिक आसन है। ये उत्कृष्ट वृश्चिक आसन है। ठुड्डी के दम पर पूरा चित्ता की भांति खड़े हो गए थे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एडवांस आसना का आपने बहुत सारा प्रदर्शन किया और आप ये देखिए, ये एक पाद बकासन कर रहे हैं। ये एक पाद बकासन कर रहे हैं।
क्या सुंदर ऐसी आकृति बनाई गई है। योग में सब कुछ संभव है। जितना आप समझते हैं, जितना आप सोचते हैं, उससे ज्यादा कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लगातार अभ्यास करने की जरूरत है। और ये जागरूकता का ये जो मंच है, इस मंच पर आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पुष्पमाला से, एक सम्मान पत्र से नवनीत जी सम्मानित करेंगे आनंद कुमार जी को। और सत्यभामा योग संस्थान की तरफ से मालविका जी किधर है, सुबोध जी किधर है, एक स्मृति चिन्ह भागलपुर जिला प्रशासन के लिए, जिला स्वास्थ्य समिति के लिए एक मोमेंटो, इनको प्रमाण पत्र के साथ एक मोमेंटो प्लीज जल्दी से लिखिए। आनंद कुमार जिला स्वास्थ्य समिति के लिए, जिला प्रशासन, आप हमारा संदेश जिला स्वास्थ्य समिति को, जिला प्रशासन को देंगे। मोमेंटो ग्रहण करें। नवनीत जी मोमेंटो दें, फोटोग्राफी प्लीज। कम समय है, जल्दी जल्दी करें। मुनिंद्र ये आप मंच खाली करें। और सन्यासी जी आप आएंगे मंच पर, सुसम्मान आपको आमंत्रित किया जा रहा है। बहुत देर से आप यहाँ हैं, कल भी आप आए थे। हमारे लिए कुछ आशीर्वचन 1 मिनट में कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो बोले, और नहीं तो उच्च आसन कुछ अगर प्रदर्शन कर सके तो करें। हरिओम। अभी आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन देखे भी, आनंद जी ने दिखाया। और सिर्फ जो छूटा हुआ है एक अभ्यास सिर्फ हम दिखा देते हैं आप लोगों को, जो आप कर सकते हैं और उसका लाभ हो सकता है। फिर चर्चा का विषय तो बहुत है और आप अभी कर रहे हैं, समय नहीं है, तो अभ्यास देखें और प्रेरणा लेके जाएं, अपने घर में करें। तो धैर्य पूर्वक देखें, सब शांति से बैठे रहें। कैसे किया जाता है आप भी कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं। एक अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, देखिए सन्यासी होकर के, साधु होकर के कर सकते हैं। अभी इससे पहले आपने देखा साधक कर रहे हैं, युवक कर रहे हैं, महिलाएं भी अच्छा अभ्यास करती हैं। हम आपको दिखाएंगे, आप देखते रहिए। ये सुंदर गर्भासन का अभ्यास, छोटा बच्चा जैसे पेट में रहता है, ठीक वैसा ही गर्भासन का अभ्यास ये कर रहे हैं। माँ के पेट में जैसा बच्चा रहता है, साधु सन्यासी जी इतने उम्र में होने के बाद भी इतनी सहजता से ये अभ्यास कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रशंसनीय। आप सभी लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुक्कुट आसन का अभ्यास, मुर्गा की तरह दोनों पंजों पर खड़े हैं, कुक्कुट आसन का अभ्यास ये कर रहे हैं। और बच्चे झूलासन भी कर सकते हैं इस तरह से। झूलने जैसा अभ्यास, तुला तराजू की तरह झूल रहे हैं, तुलासन अभ्यास, ये भी सुंदर अभ्यास है। और ये देखिए बंद कोणासन कर रहे हैं, पद्मासन में बंद कोण पद्मासन कर रहे हैं, पूर्ण पद्मासन में बंद। आप लोग किनारे हो जाए, साइड से करें। बहुत बहुत धन्यवाद सन्यासी जी को, स्वामी जी को। और ये भागलपुर में इनका आश्रम चलता है, हम इनको एक सम्मान पत्र के साथ सुबोध कुमार मिश्रा जी संस्था के सचिव हैं, उनके हाथों इनको सम्मानित करवाना चाहते हैं। सुबोध मिश्रा जी मंच पर हैं, सुबोध मिश्रा जी ने, सुबोध मिश्रा जी आकर इनको सम्मानित करें और पुष्पमाला से अर्पित करें। एक मोमेंटो, एक पुष्पमाला और सम्मान पत्र। सुबोध मिश्रा जी जल्दी से करें। और आप तैयार रहिए। हमारे बीच एक ऐसे योगी आए हैं, थोड़ा विलंब से आए हैं, लेकिन बहुत कुछ सिद्धि के साथ आए हैं। यहीं के हैं, भ्रमरपुर के हैं। तब तो देर से आए तो जुर्माना इनसे लेंगे। इनसे बहुत कुछ हम उम्मीद करते हैं। हम सब लोगों को दिखाएंगे और हम लोगों को बताएंगे भी योग के विषय में। विनोद विश्वास जी जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। और हम मंच पर उन्हें अधिकतम 5 मिनट में संबोधन और साथ में क्या उत्कृष्ट आसन का कुछ बेहतरीन नमूनों का पेशकश करेंगे। आप स्वामी रामदेव जी के साथ, आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी के साथ और कई गणमान्य अतिथियों के साथ आप जाकर आशीर्वाद प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे स्वामी जी का हार्दिक नमन, हार्दिक अभिनंदन।
नहीं किशोर जी नौवीं क्रिया जो स्वामी रामदेव जी को आप देखते हैं नाभि चलाते हुए, नाभि चलाएंगे और देखिए कैसे ये घूर्णन करते हैं, अपने चक्रण करते हैं। नौवीं क्रिया जो सत्कर्म का एक प्रमुख अंग है। बच्चे लोग सभी लोग बैठिए, अभी बहुत कार्यक्रम बाकी है और आप लोग इधर उधर जगह इधर सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। सब बच्चे तैयार हैं क्या? चलिए एक गेम खेलें, 1 मिनट का है। तैयार हैं? बच्चे हो या बुजुर्ग, सबके लिए एक साथ में एक बोलेंगे तो एक तैयार होना है ताली बजाने के लिए। 2 बोलेंगे ना, एक ही बार ताली बजाना है। तैयार है? समझ में आया प्रश्न क्या? 1 बोलेंगे तो तैयार होना है, 2 में बजाना है सबके लिए, ठीक है? सभी के लिए, जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं सबके लिए। एक ही बोले है ना? 2 बोले क्या? 2 नहीं बोले ना? एक कहाँ है? इसका मतलब आप शरीर को लेके आए हैं, मन कहीं और घूम रहा है, हाँ या ना? फिर से चलिए, 1 2 बोलेंगे तब बजाना है। 1 बोलना है, 1 बोल रहे हैं ना, 1 में तैयार होना है, 2 में बजाना है। समझने को समझाएंगे इसका अर्थ क्या होते हैं। चलिए 1 2 एक ही बार बजाना है, ऐसे ऐसे नहीं देना। 1 2 तैयार है? तैयार है क्या? हाँ पक्का? चलिए एक ही बोलेंगे सर। बताइए योग का मतलब क्या? हाँ कुछ तो अगर सीखना है जीवन में, जीवन उपयोगी शिक्षा इसे बोलते हैं। जीवन में काम रोज आने वाली शिक्षा को जीवन उपयोगी शिक्षा कहते हैं। अभी तो शुरुआत करिएगा। एक अब की बार लाइन पा रहे हैं। चलिए 1 2 एक सतर्कता जीवन में है ना, वर्तमान क्षण में रहने का एक प्रयास है योग। योग का मतलब क्या? अपने शरीर को मन को काबू में रख लेना ही योग का अर्थ समझते हैं अपना। और योग जो सर बोल रहे थे या जो भी कर रहे हैं, योग ईश्वर के दर्शन के लिए है, ना कि प्रदर्शन के लिए है। ईश्वर के लिए आप करिएगा प्राणायाम, आसाधना, तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोलेंगे। ईश्वर के दर्शन के लिए योग जीवन में जरूरी है। चलिए आगे कुछ दिखाते हैं और कुछ जीवन में प्रयोग करने वाला कुछ बात करेंगे। और चेहरा पे मुस्कान रहे, क्या रहे चेहरा पे? नकली मुस्कान रखिए और नकली मुस्कान रखते हुए देखिएगा कैसे करते हैं। इसका टेक्निक सूत्र बता देंगे तो आप सब भी कर पाएंगे। अगर ये हो गया ना तो फिर समझिए डायबिटीज, हार्ट अटैक होना अनिवार्य नहीं है। वो जीवन से दूर हो जाएगा अगर आपसे ये हो जाएगा तो। अभ्यास का चीज है, जब धीरे धीरे अभ्यास करिएगा तो हो जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? ये देखिए किस प्रकार से नाभि को ये घूर्णन कर रहे हैं, चक्रण किया जा रहा है, किस प्रकार से नाभि का अभ्यास किया जा रहा है। ध्यान दीजिए वहां, ये फोकस करिए। और ये सीखने की कला है। योग प्रशिक्षक के नेतृत्व में, उपस्थिति में इसको सीख रहे हैं। स्वामी रामदेव जी की तरह आप लोग हल्ला ना करें, आवाज ना करें, केवल देखें, आनंद उठाएं। अभी बहुत चीजें आपको दिखाने वाले हैं और खड़े होकर दिखा देते हैं यही क्रिया। जी खड़े होकर के भी दिखा रहे हैं, जिनको नहीं दिखाई दिया देख लेंगे, खड़े होकर के दिखाएंगे। ये देखिए बैठ करके और खड़े होकर के दोनों ही स्थिति में विनोद विश्वास जी ये क्रिया दिखा रहे हैं। क्या बात है, कितना सुंदर, सटीक और सहज ये नौली का अभ्यास किया जा रहा है। नौली
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम विनोद विश्वास जी योगी को सम्मानित करने के लिए अपने ही गांव और इस आयोजन समिति के में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वयंसेवक भैया ब्रजेश मिश्रा जी को आमंत्रित करते हैं। एक प्रमाण पत्र, एक पुष्पमाला, एक मोमेंटो और एक टी शर्ट जो यौगिक परिधान है, यौगिक वस्त्र है, भेंट करेंगे सब। वन बाय वन। सुबोध जी कहाँ हैं? आप मंच पर रहें। बोला मैं भी आ जाता हूँ, मुझे भी कैमरे में कैद करो भाई, मुझे भी नहीं रहा गया। हाँ अब हुआ विश्वास जी का अच्छे से सम्मान। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सुंदर सुंदर, अति सुंदर। और अब अमित कुमार जी को हम आमंत्रित करते हैं, योग प्रशिक्षक मंच पर आएंगे। इन्हें एक प्रमाण पत्र और पुष्पमाला से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने अभी योग प्रशिक्षण का भी काम किया है। अमित कुमार जी को रुको, ऐसे सीरियली नाम रहेगा। अमित कुमार जी अभी योग प्रशिक्षण देने का काम किए हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं साथी ब्रजेश कुमार जी, प्रसून कुमार झा जी शिक्षक हैं, प्रसून कुमार झा जी सम्मानित करेंगे पुष्पमाला और मोमेंट सर्टिफिकेट से, सम्मान पत्र से। अमित जी उधर ये सब बताइए। बबलू सिंह जी पुष्पमाला और सम्मान पत्र से। आप यहाँ योग प्रशिक्षक के रूप में यहाँ कार्यक्रम अभी प्रदर्शित किए थे, आपका सम्मान होना है। मंच पर जल्दी से आ जाए। हमारे जो भी प्रतिभागी है कृपया शांति बनाए रखें, कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। मनोहर झा जी को अभी आप सब लोगों के लिए अच्छा कार्यक्रम। बैठिए बैठिए बैठिए, बस 5 मिनट मात्र। आप सबों से करबद्ध निवेदन है, कृपया अपने स्थान पे 5 मिनट बैठ जाइए। हमारे जो अतिथि आए हुए हैं उनको सम्मानित किया जाना है। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है, बैठ जाइए बच्चे लोग, बैठ जाइए। बड़ों से भी अच्छा अपना परिचय दीजिए। बैठ जाइए बैठ जाइए, हमारे गांव के बच्चे बहुत अच्छे हैं। वो करेंगे। बैठ जाइए बच्चों, बैठो बैठो भाई। सभी लोग बैठेंगे। आप हमारे वॉलंटियर कृपया बैठाइए 5 मिनट। सबको बैठाइए। बैठिए बैठिए मनोहर झा जी सम्मानित करेंगे इनको। बैठिए मनोहर बैठिए। झा जी कौन है? मनोहर झा जी आइए जल्दी से सम्मानित करिए। प्रमाण पत्र और पुष्पमाला से